मुकेश सहनी के पिता की हत्या से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की है। सीएम ने हत्या पर दुख जताया है। हत्यारों को जल्द पकड़ने का भरोसा भी दिया है मुकेश सहनी को। तो नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से न सिर्फ बात की है बल्कि उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। सीएम ने हत्या पर दुख जताया। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की और कहा कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार वहां पहुंचे हैं जहां जीतन सहनी का मर्डर हुआ है। वहां से उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल सुपौल में। और ये जो घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, इसी में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि सुबह शाम खाना बनाने वाले, काम करने वाले लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन रात में कोई रहता नहीं था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया है, एक खाना बनाने वाला और एक अन्य जो यहाँ पर काम उनकी देख रेख करता था। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही खुलासा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चोरी या फिर कोई साजिश, क्योंकि कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोर चोरी की नीयत से घर में घुसे थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई चोरी का विरोध करने पर। लेकिन जिस विभत्स तरीके से, जिस तरीके से छत बिछत शव बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है ये, उसके बाद से ये शंका जाहिर हुई है कि क्या वाकई चोर ही अंदर घुसे थे और चोरी का विरोध करने के बाद ही उनकी हत्या हुई है या फिर कोई साजिश है। क्योंकि उनके बेटे, जिसकी हत्या हुई है, उनके बेटे एक बड़े राजनेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के बड़े नेता, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा क्या कोई साजिश है, क्या कोई राजनीतिक अदावत भी है, तमाम पहलुओं पर पुलिस विचार कर रही है। सिर्फ चोरी की वजह से ये वारदात हुई है ऐसा नहीं है, जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की टीम अंदर है। पूरे जो एरिया है या घर के पूरी चौहद्दी को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर आपको हम यहाँ दिखलाएं कि एफएसएल की टीम इस वक्त भी अंदर मौजूद है। किस वैज्ञानिक तरीके से अंदर जो कुछ बरामद हुआ है वो हर चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये जो एफएसएल की टीम है, ये एक एक वस्तु को, अगर चोरी हुई है तो वाकई क्या चोरी हुई है, क्या सामान गया है। देखिए जो कागजात बरामद हुए हैं, उन कागजात, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ सीसीटीवी भी आसपास से लिए गए हैं, उनके फ़ोटो यहाँ पे पहुँच गया है। और एफएसएल की टीम किस तरह से अंदर कार्रवाई कर रही है वो टीवी9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी टीम है वो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कि अकेले रहते थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 खाली गिलास मिले हैं। क्या है उन खाली गिलास का राज, क्या है, उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और एफएसएल की टीम इस वक्त घर में मौजूद है। हालांकि बंद कर दिया गया है और इस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर जांच चल रही है। यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से अपनी अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोरी या फिर साजिश, क्या चोरी का विरोध करने की वजह से ये हत्या हुई है या फिर हत्या की नीयत से ही अंदर लोग प्रवेश किए थे और जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है। कि जो छत विछत शव बरामद हुए हैं, जिस विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे ये शंका जाहिर होना लाजमी है कि सिर्फ चोरी की नीयत से ही ये हत्या नहीं की गई है, बल्कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और उसी तरीके से देखिए, सुबह से ही जैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ पर दूध वाला आया और उसके बाद से पीछे के तरफ से अंदर प्रवेश किया गया, क्योंकि आगे हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए
जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए थे, लालू जी भी फ़ोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फ़ोन करें। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। देखिए मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, उनके पिता की हत्या की गई है और उन्होंने जानकारी दी, बताया कि क्या उनकी बात हुई है नीतीश कुमार से, क्या उन्हें बताया गया है, क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बात हुई है और उन्हें ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि जल्द से जल्द जो भी गुनाहगार है उन्हें पकड़ लिया जाएगा। आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। इसकी जानकारी दी मुकेश सहनी ने मीडिया को। इस बीच ये जानकारी भी मिल रही है इस मामले से जुड़ी हुई कि पटना एसटीएफ करेगी दरभंगा पुलिस की मदद। पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ की टीम को वहां भेजा है। घर से 3 बाइक बरामद की गई हैं और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। घर में अकेले रहते थे मुकेश सहनी के पिता। घर की अलमारी घर के बाहर मिली है, ये भी जानकारी मिल रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। आखिर ये हत्या क्यों हुई है, किसने की है? पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया चोरी और चोरी के विरोध करने के स्वरूप में यह हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कारण सिर्फ वही है या फिर और राज हैं जो खुलने बाकी हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां हत्या के राज दफन हैं। एक लाल बक्सा, हमारी नज़र एक लाल बक्से पर है। क्या उस लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के राज दफन हैं? वो लाल बक्सा हम आपको दिखलाते हैं। ये सामने देखिए, घर के पिछवाड़े में ये जो लाल बक्सा रखा हुआ है, ये इसी बक्से को पीछे फेंका गया था। जो लोग भी अंदर घुसे थे पिछले दरवाजे को तोड़ करके और पिछले दरवाजे से अंदर गए थे और उसके बाद से यह लाल बक्सा ठीक हमारे सामने यहाँ फेंका गया था, जिसको 4 पुलिसकर्मियों ने उठा करके और फिर वहाँ पे रखा है। इतना भारी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ कागजात, 3 खाली गिलास। आखिर उस खाली गिलास का राज क्या है? 3 जो खाली गिलास बरामद हुए हैं, क्या उस 3 जो खाली गिलास हैं उस खाली गिलास में भी कुछ राज है? जीतन सहनी की हत्या का कनेक्शन क्या उन 3 खाली गिलास से जुड़ता है? 3 बाइक्स भी यहाँ पर मिली हैं। बाइक्स किसकी है, कब आई है, सीसीटीवी फुटेज क्या है? पुलिस ने हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, लेकिन हमारी तफ्तीश ये बता रही है कि लाल बक्से में कुछ ऐसे कागजात मौजूद थे जो बेहद अहम हैं और उस कागजात, लाल बक्से में बंद कागजात में जीतन सहनी की हत्या का राज दफन है। एक बार आप फिर से देखिए, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। कौन लोग उस बक्से को लेकर घर के पीछे आए थे? क्या कागजात, क्या वो महत्वपूर्ण सुराग इस लाल बक्से के अंदर मौजूद था? क्या यह लाल बक्सा पुलिस की जांच को या पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए घर के पीछे फेंक दिया गया था ताकि यह चोरी लगे, या फिर इसी लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के सारे राज दफन हैं? लाल बक्से को 3 से 4 लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की टीम जब पीछे से उस बक्से को ले गई तो 4 लोग उसमें लगे हुए थे। जाहिर सी बात है कि बक्सा बहुत भारी है, उसमें कुछ अहम सामान भी रहे होंगे। उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उस फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया गया है और जो जीतन सहनी हैं वो इस घर में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी जब भी यहाँ आते थे, सामने भी एक मकान है जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन इसी मकान में जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि उनके दैनिक कार्य के लिए कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर थे, वो खाना बनाने वाले और अन्य जो लोग हैं। 2 व्यक्ति अक्सर उनके घर में आया करते थे उनको असिस्ट करने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाकी उनके कामों के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल अभी अनुत्तरित हैं। पुलिस ने ये तो कह दिया कि प्रथम दृष्टया चोरी
लगता है और चोरी के विरोध करने की वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से छत बिछत शव बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर जिसको कह सकते हैं, वो सिर्फ चोरी का विरोध करने की वजह से नहीं हो सकता है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि चोरी सिर्फ एकमात्र वजह नहीं हो सकती है। इस हत्या की कुछ और वजहें हो सकती है, जहां तक जांच चल रही है। लेकिन फिर हमारी तफ्तीश में सवाल वहीं पर आकर क्या है, 3 खाली गिलास का राज क्या है, 3 खाली गिलासों का कनेक्शन क्या है, 3 खाली गिलास की गुत्थी क्या है, और उस लाल बक्से में कौन सा ऐसा राज दफन है जो जीतन सहनी की हत्या तक लेकर जाता है।